जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय मंदिर यानी कि यहाँ पे कामाक्षी अम्मल माता मंदिर, जो कि है कांचीपुरम में स्थित है तमिलनाडु के। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कांचीपुरम कैसे पहुँचना है, कांचीपुरम में यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, इस मंदिर के साथ ही साथ और कौन से पर्यटन स्थल है जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं, कितने दिन की ट्रिप बननी चाहिए, कहाँ खाने पीने की बंदोबस्त होगी। यहाँ पे आपको निःशुल्क लंगर भी चलता है 1 घंटे का, जो कि दोपहर के समय पे चलता है। वो कैसे मिलेगा, क्या टाइमिंग होगी, घूमने फिरने के लिए आपका साधन क्या होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप कांचीपुरम जाने की योजना बना रहे हैं और कामाक्षी अम्मल माता जी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए आइए वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम कांचीपुरम के मंदिर की तरफ। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे पंचगंगा है, जहाँ पे अभी स्नान भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्नान वर्जित है। तो आप अगर आते हैं और अगर ये ओपन होता है तो आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना विलंब के शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस कांचीपुरम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप माता कामाक्षी जी के दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि आपको तमिलनाडु के कांचीपुरम यानी कि कामाक्षी माता जी के दर्शन करने के लिए आपको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके पहुंचने के पास 2 मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आप अगर आते हैं तो आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है यहाँ का कांचीपुरम। मंदिर कैंपस से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है, या ये कह लीजिए कि 1 किलोमीटर पे आपका स्टेशन पड़ता है ये कांचीपुरम। वही अगर मैं बात करूँ कि आप अगर जिस भी शहर से आ रहे हैं या जिस भी राज्य से आ रहे हैं तो आपको कांचीपुरम के लिए डायरेक्ट ट्रेनें नहीं मिलती हैं, क्योंकि कांचीपुरम में लोकल ट्रेनें चलती हैं। तब बात आती है यहाँ पे कि हम बड़े रेलवे स्टेशन कौन से स्टेशन में पहुंचे। तो आपके पास 2 स्टेशन है। एक तो है आपका ये चेंगलपट्टू जंक्शन, जो कि आपका कांचीपुरम से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। या फिर अगर आपको चेंगलपट्टू के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर दूसरा ऑप्शन एक और है, वो है आपका अराकोणम जंक्शन। दोस्तों, अराकोणम जंक्शन भी आप पहुंच सकते हैं और अराकोणम से कांचीपुरम की जो दूरी है वो आपकी लगभग 35 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो इन दोनों ही जगहों से आपको लोकल ट्रेनें भी मिलती है कांचीपुरम के लिए, तो आप उस हिसाब से पहुंच जाइए। और आपका इन दोनों जगह से ट्रेन अगर इसके बावजूद नहीं मिलती तो ये रहा आपका चेन्नई सेंट्रल या चेन्नई एग्मोर या फिर तांबरम रेलवे स्टेशन, जो कि चेन्नई के सबसे मेजर रेलवे स्टेशन कहलाते हैं। तो इन स्टेशन तक के लिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिली जाएगी ट्रेनें, जो भी आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप चेन्नई से ही डायरेक्ट लोकल लेना चाहते हैं तो वहां से भी आपको ऑप्शन मिलती है, लेकिन वो जो कांचीपुरम के लिए ट्रेन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। 2 से ढाई घंटे में आपको वो पहुंचा देती है आपके गंतव्य स्थान पे और आपके धार्मिक स्थल पे यानी कि कांचीपुरम पे वो पहुंचा देती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मेजर रेलवे स्टेशन मैंने बता दिया, तो आप इस तरीके से कांचीपुरम पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कांचीपुरम का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है, नज़दीकी एयरपोर्ट है, वो है आपका चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आके आप कांचीपुरम बाई रोड भी तय कर सकते हैं, या फिर आप लोकल के द्वारा भी जा सकते हैं कांचीपुरम में। चलिए दोस्तों, हम कांचीपुरम पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि कांचीपुरम में हमको रुकना कहाँ है और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये कांचीपुरम का मेन मार्केट है, यानी कि मंदिर के सामने का जो बाजार है छोटा सा, वो कांचीपुरम का बाजार है। अब कांचीपुरम में टोटल 4 गेट हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है साउथ गोपुरम, जिसको साउथ गेट बोला जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर जगह आपको गेट मिलेगी। तो इन्हीं मंदिर के आसपास आपको कुछ बजट होटल देखने को मिल जाते हैं, या ये कह सकते हैं काइंड ऑफ आपका एक लॉज होता है। तो इस लॉज में भी आप अगर रुकना चाहें तो यहाँ आप रुक सकते हैं, जो कि मंदिर आपका सामने, और यहाँ पे ये लाइन से आपको वहाँ पे 2-4 होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो मंदिर के आसपास अगर आप होटल लेते हैं तो कॉस्ट की बात करूं तो आपका 600 से 800 रुपये पड़ता है। साउथ गोपुरम के सामने आपको यहाँ पे 3 से 4 होटल देखने को मिलेंगे, यानी दक्षिण द्वार से, और वहाँ आप अपना स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। तो दोस्तों, यदि आप प्राइवेट होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे कांचीपुरम का जो मेन मार्केट है, जो कि मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पे ढेर सारे आपको खाने पीने की बंदोबस्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप कांचीपुरम की बात करूँ तो वहाँ पे
आपको निःशुल्क लंगर चलता है, निःशुल्क प्रसादालय चलता है, जो कि मंदिर गेट से लेफ्ट साइड की ओर है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से अंदर प्रवेश होकर आपको यहाँ पे लंगर मिलता है। अब यहाँ पे टाइमिंग की अगर बात की जाए तो 11:30 से 12:30 केवल 1 घंटे के लिए यहाँ पे दोपहर का खाना आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, नीचे यहाँ पे पूरी बंदोबस्त दी जाती है और इस तरीके से आप यहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं यदि आप दोपहर का खाना यहाँ माता का प्रसाद खाना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम मंदिर में अब दर्शन कैसे करें, हमको क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा और हमको दर्शन में कितने टाइम लगेंगे। तो दोस्तों, ये रहा कांचीपुरम यानी कि कामाक्षी माता जी का मुख्य मंदिर, जो कि ये कांचीपुरम में स्थित है। अब इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दोस्तों आपको मैं 2 चीज़ें पहले बताना चाहूँगा। ये रहा आपका पूरब द्वार। पूरब द्वार से ही आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि पूरब द्वार से ही आपका यहाँ पे मेन एंट्रेंस माना जाता है। तो इस द्वार से आपका एंट्री शुरू होती है और इसी मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे, यदि आपके पास जूते चप्पल है तो मंदिर के बगल में ही यहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड बना हुआ है। तो यहाँ आप अपने चप्पल रख दीजिए, वो आपको एक टोकन देंगे, टोकन संभाल के रखिए और देन आप आते टाइम अपने चप्पल ले सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूँ, यदि आप 1 डे ट्रिप बनाते हैं या फिर अगर आपको होटल नहीं चाहिए तो यहाँ पे फ्री क्लॉक रूम की फैसिलिटी है, जहाँ पे आप अपने बैग सामान रख सकते हैं। यहाँ भी आपको टोकन देंगे और आप दर्शन करने के पश्चात अपने बैग लेके वापस प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्री क्लॉक रूम और फ्री चप्पल स्टैंड दोनों ही बना गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात करूँ तो मंदिर दोस्तों खुलता है सुबह 5:30 बजे और आपका 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसके पश्चात 4 बजे मंदिर ओपन होता है और वो 8-8:30 बजे तक मंदिर खुलता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरब द्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वर्ण स्तंभ है और इस गेट से आप एंट्री लेके माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो मेन द्वार है वहीं पे सामने दीप प्रज्वलित भी होती है। तो यदि आप माता जी के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ दर्शन में टाइमिंग की तो दोस्तों मैं गया हुआ था विंटर के टाइम पे, यानी कि ऑफ सीजन था। तो मुझे दर्शन करने के लिए मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगे और मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गया। वही अगर आप सीजन में जाते हैं, यानी कि समर वेकेशन पे जाते हैं या फिर यदि आप नवरात्रि में जाते हैं तो उस समय आपको थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वही सैटरडे संडे को भी यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकल आदमी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं माता जी के, तो यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर का गर्भगृह तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा अंदर वर्जित था। तो आप पॉकेट में रख सकते हैं लेकिन वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। मंदिर के बाहर कैंपस में आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाहर का ही आपको मैं दिखा पाऊंगा, अंदर नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है जिसको पंचगंगा बोलते हैं। तो इस पंचगंगा में भी पहले स्नान करने की तो परमिशन थी, लेकिन अभी फिलहाल इसको वर्जित कर दिया गया है। तो यहाँ पे पंचगंगा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर के ठीक पीछे साइड में ये आपका पंचगंगा ये बना हुआ है, जो कि ये बहुत ही प्राचीन कुंड कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे कांचीपुरम में कामाक्षी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से माता जी के दर्शन प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको कांचीपुरम में और कौन कौन से मंदिर पे विजिट करना है। तो दोस्तों, एक मंदिर ये है जिसको कहा जाता है एकम्बेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। दोस्तों, यहाँ पे एकम्बेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, जो कि मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप चाहें तो यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 108 ज्योतिर्लिंग दिखती है, जो कि शंकर जी के यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के नाम होते हैं। शंकर जी के 108 नाम होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हर ज्योतिर्लिंग की श्रृंगार हर सुबह प्रातःकाल होती है और यहाँ पे हर तरीके से पूजा अर्चना भी यहाँ पे बंदोबस्त की गई है। तो यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर कैंपस के पूरे बॉर्डर में जो गली आ रहा है, यानी कि कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के किनारे यहाँ पे टोटल 1000 ज्योतिर्लिंग का भी यहाँ पे स्थापना की गई है। बहुत बड़ा ये मंदिर माना जाता है। कहना चाहिए कि एकम्बेश्वरनाथ मंदिर को घूमने के लिए आपको लगभग बारीकी से घूमेंगे तो 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही विशाल है और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्शन करने के लिए मुझे यहाँ भी आधे घंटे मुझे समय लगे लाइन में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ, जो कि है यहाँ पे कुमारकोट्टयम श्री सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल। इस मंदिर में दोस्तों कार्तिक जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आपको कार्तिक जी की यहाँ पे प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी आइए, इनके भी दर्शन कीजिए और बढ़िए आप अगले स्थान की तरफ, वो है आपका शंकर मठ। दोस्तों, शंकरा मठ में भी यहाँ पे आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य जी की स्टैचू है, वहाँ पे आप जाइए दर्शन कीजिए। ये मंदिर भी आपका कुमारकोट्टयम मंदिर से बहुत ही नजदीक बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अगले मंदिर की तरफ, जो कि है आपका श्री उलगालंदा पेरुमल टेम्पल। दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं, यानी कि श्री विष्णु जी हैं। तो यहाँ पे उलगालंदा
पेरुमल टेम्पल में भी जाइए, दर्शन कीजिए, जो कि आपका कामाक्षी मंदिर से जो पूरब द्वार है, पूरब द्वार से लगभग 300 से 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और जय गोविंदा कहते हुए आप मंदिर से बाहर आइए। दोस्तों यहाँ पे कांचीपुरम में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑटो टैक्सी लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं वो मान के चलिए आप 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में सारे मंदिर आपके कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप उर्गालंदा पेरुमल टेम्पल दर्शन करने के पश्चात आपको बढ़ना है अगले स्थान की तरफ, जो कि थोड़ा दूर है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ऑटो मिलती है, जो कि शेयरिंग ऑटो होती है। 20 रुपये आपकी ऑटो होती है, जो कि बड़ी वाली ऑटो होती है। तो आप ऑटो के द्वारा आप पहुंच सकते हैं अगले गंतव्य की तरफ, जिसको बोला जाता है श्री वरदराज पेरुमल टेम्पल। दोस्तों श्री वरदराज पेरुमल टेम्पल बहुत ही विशाल मंदिर है और उस मंदिर को घूमने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वो आपका कांचीपुरम से कहना चाहिए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो ऑटो लेके आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैमरा के लिए 5 रुपए की टिकट कटानी पड़ेगी मोबाइल फोन्स के लिए। आप यहाँ पहुँचेंगे, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अब इस मंदिर से आपको अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के पश्चात दोस्तों आप मान के चलिए कि आप 1.5 घंटे के लिए अभी हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे मंदिर कैंपस में सबसे पहले यहाँ अंदर आएंगे। अंदर आते साथ ही दोस्तों आपको चलना है लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि यहाँ से आपको एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा, वो है यहाँ पे यहाँ का कुंड। यहाँ पे दोस्तों ये जो सरोवर है, ये जो कुंड कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो मंदिर दिख रही है, इस मंदिर के ही नीचे यहाँ पे विष्णु जी यहाँ रहते हैं। तो इसको 40 साल में एक बार इस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। अभी पिछले 2019 में यहाँ पे विष्णु जी की स्टैचू को निकाला गया था और पुनः उसको डाल के अगले 40 साल बाद निकाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। हालांकि यहाँ जाने आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पानी के बीचों बीच में है, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से आपको वहाँ जाने तो नहीं दिया जाता। लेकिन इस वरदराज टेम्पल में कहना चाहिए कि आपके विष्णु जी, शंकर जी, पार्वती माता जी के हर एक मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जाइए। यहाँ पे अष्टभुजी पेरुमल टेम्पल भी है, आप यहाँ भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों ये रहा सारे दर्शनीय स्थल, सारे मंदिर हमारे कांचीपुरम में कौन कौन से फेमस मंदिर है, ये दर्शन करने के लिए आपको यहाँ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन सारे मंदिर को घूमने के लिए जितने भी मैंने मंदिर बताई, तो अगर आप खुद से ऑटो लेकर घूमना चाहते हैं, यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है और अगर आप चलने में असमर्थ हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको लाइन से ऑटो मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए, आपको इस तरीके की ऑटो देखने को मिलेगी। ऑटो वाला आपका दोस्तों 400 से 500 रुपये लेता है बुकिंग में, और आपको वो सारे टेम्पल घुमा के आपको आपके मंदिर के पास ड्रॉप कर देगा, या आपका जहाँ भी होटल है वहाँ वो ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑटो के द्वारा सारा स्थान घूम सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो कांचीपुरम मंदिर है, इस मंदिर को दर्शन करने के लिए आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनानी चाहिए, क्योंकि 1 रात 2 दिन सफिशिएंट है इन सारे मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि इस कांचीपुरम यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर 2 आदमी का खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप मंदिर के आसपास होटल लेते हैं, यानी कि बजट होटल लेते हैं, खाने पीने की बंदोबस्त आप, मैंने बताया दोपहर का आप लंगर में कर सकते हैं और बाकी का आप रेस्टोरेंट पे कर सकते हैं, तो ये हार्डली आपका एक आदमी का खर्चा जो आएगा चेन्नई से चेन्नई तक का, वो मान के चलिए कि 1000 रुपये आएगा। क्योंकि चेन्नई से आपको लोकल ट्रेन के द्वारा आना है, होटल लेना है, खाना है, दर्शन करना है, और थोड़ा बहुत आप जो भी वहाँ पे घूमेंगे उसके आपको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लगेंगे। तो आप मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि 1000 रुपये एक आदमी का पड़ेगा और आप यहाँ पे कांचीपुरम को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल आपकी चेन्नई से लेकर चेन्नई तक की फेयर को मैंने बताया है। तो दोस्तों ये रहा पूरे कांचीपुरम का एक संपूर्ण वर्णन। दोस्तों आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या फिर मेरे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और उस पर क्लिक करें और उसमें लीन हो जाए, तो इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी। हर हर महादेव, जय माता दी।